परंतु मैं हूँ मिखाइल सर। आज आप लोगों को लेकर आया हूँ एक बेहतरीन तरीके से टॉपिक 2, जिसके बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ झारखंड की वनस्पति के बारे में, यानी वन के बारे में आज मैं तुम लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जो कि 90% तुम्हारे एग्जाम में आने का चांसेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो चलते हैं बिना किसी देरी किए प्रश्न क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, झारखंड का अर्थ बताइए। ये थोड़ा सा सारांश है जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, झारखंड का अर्थ होता है जंगलों की भूमि। क्या होता है? जंगलों की भूमि होता है। कि झारखंड जो हमारा है वो जंगलों की भूमि है। दूसरी बात, झारखंड राज्य याद रखना, झारखंड राज्य का वृक्ष जो होता है वो साल का वृक्ष होती है झारखंड राज्य के अंदर। दूसरी बात, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध साल वन जो याद रखना सरंडा वन है। यही वो सरंडा वन है जो तुम्हारे झारखंड मतलब हमारे झारखंड में प्रसिद्ध है, क्योंकि साल वन जैसे साल का वृक्ष है हमारे झारखंड में पाया जाता है। दूसरी बात, सरंडा वन का अर्थ क्या होता है? 7 पहाड़ियों की भूमि होती है सरंडा वन का अर्थ। अगला जो हमारा है वो 5वां नंबर है। 5वां नंबर कहता है कि झारखंड में मुख्य रूप से मुख्य वन जो याद रखना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। यही होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलो चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में 5 नंबर क्या कहता है? 5 नंबर कहता है झारखंड में प्रमुख मतलब कि वृक्ष जो होता है साल, प्रमुख वृक्ष की अगर मैं बात करूँ झारखंड के अंदर, तो पहला है साल का वृक्ष, दूसरा है सागवान का वृक्ष, फिर पलाश का वृक्ष, फिर महुआ का वृक्ष, बांस का वृक्ष और कुसुम का वृक्ष। ये सब जो होता है एक बेहतरीन मतलब कि वृक्ष तुमको देखने को मिलेंगे। एक बेहतरीन वृक्ष है। इसलिए मैं बात करता हूँ कि अब झारखंड में वन वन आवरण लगभग जो है वो 29.81% है, जो साल का प्रमुख वृक्ष प्रजाति होता है। अगर साल का प्रमुख मतलब वृक्ष प्रजाति की अगर मैं बात करूँ, तो ये मतलब कि जो है वो 29.81% होता है, जो कि वन आवरण मतलब कि वन आवरण की अगर हम बात करते हो। प्रश्न उत्तर में चलो हम चलते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कि हमारा टॉपिक सारांश था कि वन के बारे में, झारखंड के वनस्पति के बारे में, यानी वन के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में चलो चलते हैं बिना देरी किए। चलो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि झारखंड का शब्द अर्थ क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि अभी तुरंत सारांश में बताए थे, जंगलों की भूमि होती है। क्या होती है? जंगलों की भूमि होती है। कौन? ये झारखंड का शब्द कहा था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो झारखंड का राज्य का वृक्ष कौन सा होता है, तो साल का वृक्ष होता है। झारखंड का राज्य वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो साल का वृक्ष होता है। और भारत का किसका होता है, तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि साल वृक्ष वैज्ञानिक नाम क्या है। साल का जो वृक्ष है, झारखंड राज्य का जो वृक्ष है साल, उनका वैज्ञानिक नाम होता है कि सूर्या रोबस्टा होती है। क्या होती है? सूर्या रोबस्टा ही उनका मतलब कि वैज्ञानिक नाम है। कैसा नाम? वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे प्रमुख वन वृक्ष कौन सा है। तो याद रखना, सबसे प्रमुख वन वृक्ष की अगर कोई है तो वो साल का वृक्ष है, क्योंकि झारखंड का राज्य वृक्ष यही है। इसका मतलब यही फेमस है हमारे झारखंड के अंदर। दूसरी बात, झारखंड में वनों का मुख्य प्रकार क्या है, तो झारखंड के अंदर जो मुख्य वनों का प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये वनों का प्रकार है जो बेहतरीन है। दूसरी बात कि पर्णपाती वन का अर्थ क्या होता है। देखो, पर्णपाती वन का मतलब होता है ऐसे वन जिनके पेड़ सूखे मौसम में पत्ते गिराते हैं। यानी जो ऐसे पेड़ होते हैं जो सूखे मौसम में क्या करते हैं, अपने पत्ते को मतलब कि गिरा देते हैं, उसी को बोलते हैं पर्णपाती वन। अगला बात, झारखंड में कौन कौन से प्रमुख वन प्रकार पाए जाते हैं। झारखंड के अंदर हम बात करें तो प्रमुख वन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो है उष्णकटिबंधीय अर्ध मतलब कि आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरी बात, अगर बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, ये 3 प्रकार के वन जो है हमारे झारखंड के अंदर जो प्रमुख रूप से पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध साल वन कौन सा है। तो साल वन जो है याद रखना सरंडा वन है। बताए थे 700 पहाड़ियों का मतलब कि वन जो होती है, जंगल जो होती है, वही होता है मतलब कि साल का बड़ा प्रसिद्ध वन जो है याद रखना वो सरंडा वन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करके सरंडा वन स्थित कहाँ है, तो याद रखना सरंडा वन जो स्थित है याद रखना पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, यही पाया जाता है सरंडा वन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि सरंडा वन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना एशिया के सबसे बड़े शाल वनों में से एक है ये। सोचो, एशिया का सबसे बड़ा मतलब कि है ये मतलब कि सरंडा वन जो है वो प्रसिद्ध है। एशिया का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो साल मतलब इसके लिए प्रसिद्ध है। सोचो, सरंडा का अर्थ क्या होता है। बताया थे सरंडा का मतलब होता है 700 पहाड़ियों की भूमि, जो कि मतलब कि जहाँ पर 700 पहाड़ियों मतलब कि हो, जमीन हो, उसी को सरंडा वन का मतलब कि सरंडा का अर्थ होता है 700 पहाड़ियों की भूमि। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आने का चांसेस 100%, 99% आ जाता है। ठीक है, सरंडा वन में प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो याद रखना सरंडा वन में जो प्रमुख वृक्ष जो बताए थे हम, एक साल का वृक्ष है। कौन कौन वैसा वृक्ष? एक साल का वृक्ष है, दूसरा महुआ है और कुसुम है।
ये 3 प्रकार का मतलब कि जो होती है सरंडा वन में प्रमुख वृक्ष होती है, ठीक। और दूसरी बात, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य का फूल कौन सा है? तो फूल बताए थे, पलाश का फूल होता है जो कि झारखंड राज्य का। अगर मैं फूल की बात करूं या पुष्प की अगर मैं बात करूं तो याद रखना वो कौन सा पुष्प है, तो वो पलाश का पुष्प है, ठीक। झारखंड राज्य का। पलाश का वैज्ञानिक नाम की बात करूं, इस वैज्ञानिक के नाम में बात करूं तो याद रखना ब्यूटरिया मोनोस्पर्मा है। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? तो पलाश का। चलो अगला बात करते हैं। अगला है कि पलाश को किस नाम से भी जाना जाता है? देखो पलाश को मतलब एक और नाम से जाना जाता है, जैसे टेसू कहा जाता है, ठीक है। पलाश को टेसू के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला देखो, पलाश के फूल का रंग कैसा होता है? देखो पलाश जो तो फूल का रंग जो होता है लाल और नारंगी होता है। किस तरह से होता है? रेड और नारंगी होता है, यानी रेड और ऑरेंज जो होता है, ठीक है। ये मतलब कि पलाश फूल का रंग होता है, जो कि झारखंड राज्य का फूल है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महुआ किस प्रकार का पेड़ है? महुआ याद रखना उपयोगी वन वृक्ष होता है, जो कि इस्तेमाल करने वाला महुआ मतलब कि वृक्ष होता है। महुआ का उपयोग किस लिए होता है? देखो महुआ का उपयोग जो होता है फूल के लिए भी होता है, बीज के निर्माण के लिए भी, तेल बनाने के लिए भी, खाद्य पदार्थों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। महुआ का उपयोग इन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो कुसुम वृक्ष किस लिए प्रसिद्ध है? देखो कुसुम वृक्ष याद रखना कि लाख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। लाख उत्पादन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, जो तुम्हारे 99% तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस है, इसलिए पढ़ के जाना तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लाख उत्पादन के लिए प्रमुख वृक्ष कौन सा है? लाख उत्पादन के लिए प्रमुख वृक्ष याद रखना कुसुम है, पलाश है और बेर है। ये तीनों मतलब कि तीनों के प्रमुख वृक्ष है जो कि लाख का उत्पादन किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बांस किस प्रकार का पौधा है? याद रखना बांस जो होती है ये घास वर्ग का पौधा होता है। कैसा घास? कैसा? तो घास वर्ग, क्योंकि बांस एक घास की तरह उगता है, ठीक है, जमीन से, इसीलिए इसे घास के वर्ग में रखा गया बांसों को, क्योंकि बहुत उपयोगी होता है। हर चीज में इस्तेमाल किया जाता है, कागज बनाने में, घर द्वार बनाने में। अगला प्रश्न, झारखंड में बांस का उपयोग किस लिए होता है? देखो खास मतलब कि बांस अगर हम बात करें इसका उपयोग की बात करें, टोकरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। दूसरी बात फर्नीचर के बनाने में, फिर कागज बनाने में, है ना। घरेलू वस्तुओं के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बांस का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब बांस। ओके। अगला 10वां प्रश्न क्या कहता है? 10वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि सागवान किस प्रकार का वृक्ष है? सागवान याद रखना इमारती लकड़ी का वृक्ष होता है। कैसा वृक्ष है? इमारती लकड़ी का होता है, जो कि इमारत बनाया जाता है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? साल की लकड़ी जो होता है किस लिए प्रसिद्ध है? मजबूत इमारती लकड़ी के लिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत मतलब की लकड़ी होती है। कैसा मजबूत होती है? बहुत मजबूत लकड़ी होती है। कैसी? तो साल का जो लकड़ी होती है, इसीलिए तो झारखंड राज्य वृक्ष नाम रखा गया है, राष्ट्रीय वृक्ष रखा गया साल, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है और बहुत ही जबरदस्त लकड़ी है ये। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड में वन किस चीज की किसके जीवन के लिए विशेष रूप से जुड़े होते हैं? याद रखना आदिवासी समुदायों के जीवन से जुड़े होते हैं, कि झारखंड के अंदर बहुत सारे आदिवासी लोग रहा करते थे, नहीं, बहुत सारे आदिवासी लोग रह करते थे यहाँ पर झारखंड के अंदर, इसीलिए सारे आदिवासियों का समुदाय नहीं समूह कहा जाता है इसको। सरहुल पर्व में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? देखो सरहुल पर्व में जो पूजा की जाती है वो साल के वृक्ष की जाती है। किसकी की जाती है? तो साल का वृक्ष का मतलब कि पूजा की जाती है सरहुल पर्व में, जो लोहा पर्व होता है। अगला बात करते हैं कि कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाली की पूजा की? याद रखना कि कर्मा वृक्ष में, याद रखना कर्मा पर्व में कर्म वृक्ष की डाली का पूजा किया जाता है। किसकी? तो कर्म वृक्ष की डाली का, है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड के वनों में कौन से वन उत्पाद मिलते हैं? वन उत्पाद मिलते हैं, याद रखना लकड़ी से मिलते हैं, बांस मिलते हैं, लाख मिलते हैं, महुआ, तेंदुपत्ता और औषधि जैसे मतलब की चीजें मिलती है। उसे उत्पाद किससे? कि वनों से, यानी जंगल से औषधि भी बनाया जाता है ना, ये सब के सब पौधों से। अगला हमारा प्रश्न देखो क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? तेंदुपत्ता किस काम में मतलब कि आता है? अगर मैं तेंदुपत्ता की बात करूँ तो याद रखना तेंदुपत्ता जो हमारा आता है वो बीड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बीड़ी जो मतलब ये लोग पीते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तेंदुपत्ता का इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी बनाने में, सोच सकते हो बीड़ी इस तरह से बनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है 30 नंबर की वनों की कटाई क्या 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 समस्या होती है? देखो वनों की कटाई से जो समस्या होती है, एक तो मिट्टी का कटाव होता है ना। अगर वन काटोगे, जंगल काटो, पेड़ पौधों की काटोगे, याद रखना उसको मिट्टी से जकड़ के रखता है, उनको मतलब कि कटाव से मतलब क्या करता है? मिट्टी कटाव हो सकता है, वर्षा की कमी हो सकती है, पर्यावरण असंतुलन हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे जितने रहेंगे वर्षा होने के चांसेस नहीं रहेंगे, और पर्यावरण संतुलन मतलब कि रहेगा। लेकिन यहाँ पर पेड़ काटने से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, है ना। गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, बारिश कम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं, वन के लिए बहुत ज़रूरी है वन हमारे जीवन में।
वन संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अगर हमें वनों की अगर रक्षा करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वृक्षारोपण, है ना? वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, है ना? उसके बाद अवैध कटाई को रोकना, है ना? अवैध कटाई जिसकी ज़रूरत नहीं हो उसको काटो मत। अगर काटते हो तो उसकी जगह कोई नया पौधा लगा दो, तो बेस्ट चीज़ होती है जिससे रिसाइकिल के रूप में काम कर सकता है। झारखंड में सबसे अधिक वन किस प्रकार के होते हैं? तो याद रखना कि साल प्रधान पर्णपाती वन होते हैं ना। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। तो अधिक वन जो होता है सबसे अधिक ये साल प्रधान पर्णपाती वन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात कि झारखंड में वन किन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र जुड़े होते हैं? तो किनसे याद रखना, एक तो कोयल होता है, दामोदर होता है, और फिर वो स्वर्ण रेखा नदी होता है। इन सब चीजों से जुड़ा होता है वन, है ना। दूसरी बात करें तो झारखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किस श्रेणी में है? तो याद रखना वो संरक्षित वन के अंदर आता है, जिसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। इसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है सारा के सारा चीजें वन के रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वन आरम मतलब कि लगभग कितना है? तो बताया कि 29.81% लगभग है हमारे अंदर, है ना। मतलब कि 29.81% तुमको देखने को मिलेगा वन आरम का लगभग। दूसरी बात याद रखने का ट्रिक के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि याद कैसे रखते हैं, इस चीज़ को याद रखने का ट्रिक क्या है। चलो थोड़ा सा ट्रिक भी जान लेते हैं। देखो साल का मतलब क्या होता है? साल का मतलब होता है साल, साल सरंडा सिंहभूम 700, है ना। साल जो होती है याद रखना सरंडा वन से, सरंडा वन में है, और किस जिले में है? तो सिंहभूम जिले में। और 700 पहाड़ियों की भूमि होती है कौन? साल का मतलब कि सरंडा, है ना। सरंडा का अर्थ यही होता है। और साल याद रखना राजकीय वृक्ष है झारखंड का, सही बात है। और सारंडा जो है वो प्रसिद्ध मतलब कि साल वन है, क्योंकि सरंडा वन में सबसे ज्यादा साल वृक्ष पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम याद रखना स्थान की बात करें तो सरंडा वन मतलब कि ये साल वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? सरंडा वन कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है झारखंड के अंदर। और दूसरी बात 700 पहाड़ियों का अर्थ होता है, सरंडा का अर्थ क्या होता है? 700 पहाड़ियों की भूमि, है ना। इसका होता है छोटा सा टेस्ट, आप लोगों को बताना है कमेंट में। इस छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। 5 प्रश्न ये है कि झारखंड के वृक्ष कौन सा है ये बताना है, सरंडा वन के जिले में है। सबको कमेंट में हमको बताइए, ठीक है कितने, तो कमेंट हमको बताइए कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो कि मतलब कि क्या क्या हो सकते हैं, आपको आता भी है कि नहीं है, ठीक। तो बताइए हमको ये सब 5 प्रश्न जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इनको कमेंट में करके हमको बताइए कि इन सबका उत्तर क्या होगा। सो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियो के लिए आप लोग फॉलो, लाइक और शेयर कीजिए, मैं सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी पूरी की पूरी झारखंड जी के, सिर्फ इम्पोर्टेंट लेकर हम लोग आते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीबीआई प्रश्न लेकर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।